नमः शिवाय। जय मां काली, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पवित्र और रहस्यमयी ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज का विषय बहुत संवेदनशील है, बहुत गहरा है और बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि आज हम उस महिला के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी तरक्की से जलती है, जो आपकी सफलता को देखकर अंदर ही अंदर पिघल जाती है, जो आपकी हर खुशी में अपनी जलन को छुपाकर मुस्कुराने का नाटक करती है, लेकिन उसके दिल में आपके लिए जहर घोलती है, और जो आपकी हर उपलब्धि पर यह कहती है इसकी तरक्की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, यह आपके जीवन की वह सच्चाई है जो आपके बहुत करीब है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। ये वही महिला है जो आपको देखकर मुस्कुराती है, आपसे हाथ मिलाती है, आपके साथ चाय कॉफी पीती है, आपकी तारीफ करती है, आपको गले लगाती है, लेकिन साथ ही वही आपके पीछे आपकी सफलता को नष्ट करने की साजिश रचती है, आपके कदमों में रुकावट डालती है, आपके सपनों को चकनाचूर करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। यह महिला आपकी सगी बहन हो सकती है, आपकी मां हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, आपकी सहेली हो सकती है, आपकी सहकर्मी हो सकती है, आपकी पड़ोसन हो सकती है, या आपके किसी रिश्ते की कोई महिला हो सकती है। वो इतनी चालाक है, इतनी धूर्त है और इतनी छुपी हुई है कि आपको कभी संदेह नहीं होता कि वह आपकी दुश्मन है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उसका पर्दा उठाने वाले हैं, हम उसकी पहचान करने वाले हैं, और हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके आसपास की कौन सी महिला आपकी तरक्की से जलती है, और कैसे आप उसकी इस नकारात्मक ऊर्जा से अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना किसी रुकावट के पूरी सतर्कता के साथ देखें, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी बचा सकती है और आपके करियर, आपके व्यवसाय और आपके व्यक्तिगत जीवन को उस नकारात्मकता से बचा सकती है जो आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा है। दोस्तों, जब हम ईर्ष्या और जलन की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह भावना किसी भी इंसान में हो सकती है, लेकिन जब यह भावना किसी महिला के मन में आपके प्रति होती है तो इसका रूप बहुत घातक हो जाता है, क्योंकि स्त्री ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है, और जब वह नकारात्मक हो जाती है तो वह किसी भी इंसान की जिंदगी को तबाह कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा को ईर्ष्या दोष या जलन दोष कहा गया है, और इसे कुंडली के चंद्र भाव, शुक्र भाव या केतु के प्रभाव से जोड़ा जाता है। जब किसी महिला की कुंडली में चंद्र ग्रह अशुभ स्थिति में होता है, या उसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या की भावना होती है, तो वो आपके जीवन को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। ये ईर्ष्या उसके द्वारा बोले गए शब्दों, उसके द्वारा किए गए कार्यों, या यहां तक कि उसके द्वारा आपके बारे में सोचे गए विचारों के माध्यम से भी आप तक पहुंचती है। कई बार हम ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारी योजनाएं बार बार विफल हो रही हैं, हमें काम में अजीब अजीब बाधाएं आ रही हैं, या हम बिना कारण थके हुए और उदास रहते हैं। ये उस महिला की ईर्ष्यालु ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है जो आपकी तरक्की से जल रही है। वह आपको कभी सीधे नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वह आपके आसपास के वातावरण में नकारात्मकता फैलाती है, आपके आत्मविश्वास को कम करती है और आपके मन में भ्रम और संदेह पैदा करती है। इसीलिए उसे पहचानना और उससे बचना बहुत जरूरी है, वरना आपकी तरक्की हमेशा अधूरी रहेगी और आपका जीवन तनाव और निराशा से भर जाएगा। दोस्तों, अब हम उस ईर्ष्यालु महिला की पहचान के बारे में बात करेंगे। यह पहचान इतनी गहरी और गुप्त है कि आप शायद उसके बारे में सोच भी ना पाएं। पहली पहचान, वह महिला जो आपकी तारीफ करते हुए आपके दोष भी बताती है। जब वह आपकी सराहना करती है तो उसके स्वर में एक अजीब सी तीखापन होता है, और वह आपके गुणों के साथ साथ आपकी कमियों को भी इस तरह उजागर करती है कि लोग आपके बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं। दूसरी पहचान, वह महिला जो आपके करीब आना चाहती है, लेकिन आपके सफल होने पर उसका चेहरा बिखर जाता है। जब आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो वह अपनी खुशी छुपाने की कोशिश करती है,
लेकिन उसकी आंखों में आप उसकी जलन को साफ देख सकते हैं। तीसरी पहचान, वह महिला जो हमेशा आपकी तुलना किसी और से करती है और आपको यह बताती है कि आप उस व्यक्ति से कम हैं। वह आपको आपके मित्र, आपके भाई बहन या आपके सहकर्मी से तुलना करके आपके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश करती है। चौथी पहचान, वह महिला जो आपके रहस्यों को साझा करती है या आपके बारे में दूसरों को गलत जानकारी देती है। वह आपके निजी जीवन की बातों को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बताती है और आपकी छवि को खराब करने का काम करती है। पांचवी पहचान, वह महिला जो हमेशा आपकी योजनाओं का विरोध करती है या आपको हतोत्साहित करती है। जब आप कोई नया कदम उठाना चाहते हैं तो वह आपको डराती है, आपको बताती है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे और आपको अपने सपनों से दूर करने की कोशिश करती है। ये सभी पहचानें आपको उस महिला की असली पहचान बताने में मदद करेंगी और आप उसके जाल से बाहर निकल सकेंगे। दोस्तों, अब हम उस महिला के मनोविज्ञान को समझेंगे जो आपकी तरक्की से जलती है। उसके अंदर यह जलन क्यों पैदा होती है? इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण हैं। सबसे पहला कारण है उसका अपने जीवन से असंतोष। जब कोई महिला अपने जीवन में असफल, अधूरी या असंतुष्ट महसूस करती है तो वह दूसरों की सफलता से जलने लगती है। वह अपनी असफलता का दर्द दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कम करने की कोशिश करती है और आपकी तरक्की उसे उसकी अपनी कमियों की याद दिलाती है जिसे वह सहन नहीं कर पाती। दूसरा कारण है उसका प्रतिस्पर्धी स्वभाव। कुछ महिलाओं का स्वभाव बहुत ही प्रतिस्पर्धी होता है और वे हर किसी को अपना प्रतिद्वंद्वी मानती है और वे किसी और की सफलता को अपनी हार मान लेती हैं और वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। तीसरा कारण है उसका आपके प्रति व्यक्तिगत द्वेष। हो सकता है कि आपने अनजाने में उसे कोई ठेस पहुंचाई हो या उसे आपसे कोई पुरानी शिकायत हो और वह उसका बदला लेने के लिए आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रही हो। चौथा कारण है उसका सामाजिक दबाव। कई बार समाज में महिलाओं पर इतना दबाव होता है कि वे अपनी असुरक्षा को दूसरों पर प्रोजेक्ट करती हैं और आपकी सफलता उनके अपने सामाजिक अस्तित्व को खतरे में डालती है, इसलिए वे आपको नीचा दिखाना चाहती हैं। पांचवा और सबसे गहरा कारण है उसका आध्यात्मिक असंतुलन। जब किसी महिला की आंतरिक ऊर्जा संतुलित होती है, जब उसके चक्र बंद होते हैं या जब वह अपने भीतर की सकारात्मकता को खो देती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाती है और उसकी ईर्ष्या दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये महिला आपकी तरक्की से क्यों जलती है, क्योंकि एक बार जब आप इसका कारण समझ लेंगे तो आप उसे अपने जीवन से निकालने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें करके आप इस ईर्ष्यालु महिला की नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं और अपनी तरक्की के रास्ते से सभी बाधाओं को हटा सकते हैं। ये उपाय बहुत सरल, प्रभावी और सिद्ध हैं, लेकिन इन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा। पहला उपाय, हर सुबह स्नान के बाद 1 गिलास पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और कोई भी दुष्ट व्यक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता। दूसरा उपाय, हर शाम एक दीपक जलाएं और उस दीपक के सामने बैठकर 5 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें। इससे आपके मन की शक्ति बढ़ती है और कोई भी नकारात्मक विचार आपको प्रभावित नहीं कर पाता। तीसरा उपाय, एक काला धागा लेकर उसे अपने बाएं हाथ में बांध लें और मन ही मन यह संकल्प करें कि मेरी तरक्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह धागा आपको उस ईर्ष्यालु महिला की नकारात्मक दृष्टि से बचाता है। चौथा उपाय, हर शनिवार को एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसमें अपनी सफलता और सुरक्षा की प्रार्थना करें। हनुमान जी सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने में सक्षम हैं और वे आपको आपके शत्रुओं से बचाएंगे। पांचवा उपाय, अपने घर में एक सफेद क्रिस्टल या स्फटिक रखें और उसे नियमित रूप से साफ करते रहें।
सफेद क्रिस्टल नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और आपके आस पास के वातावरण को शुद्ध रखता है। इन उपायों को करने से आप अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं और उस ईर्ष्यालु महिला का प्रभाव आप पर कम से कम हो जाएगा। दोस्तों, अब हम उस ईर्ष्यालु महिला से बचने के कुछ व्यवहारिक उपाय भी समझेंगे, क्योंकि केवल ज्योतिषीय उपाय ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा। सबसे पहली बात, उस महिला से अपनी व्यक्तिगत जानकारी और योजनाओं को छुपा कर रखें। उसे अपने भविष्य के कदमों, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों के बारे में न बताएं, क्योंकि वह उस जानकारी का उपयोग आपके खिलाफ कर सकती है। दूसरी बात, उसके साथ बातचीत में सतर्क रहें और उसके किसी भी उलट पुलट वाले सवाल या टिप्पणी को गंभीरता से लें। उसके द्वारा की गई किसी भी तारीफ पर पूरी तरह से विश्वास न करें, और क्योंकि वह आपकी कमियों को जानने के लिए आपकी तारीफ कर सकती है। तीसरी बात, उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को उजागर न करें, क्योंकि वह उन्हीं कमजोरियों का उपयोग करके आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी। चौथी बात, उससे दूरी बनाएं। यदि संभव हो तो उसके संपर्क को कम करें और उसे अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में जगह न दें। पांचवी बात, उसके खिलाफ कभी भी प्रत्यक्ष रूप से मुंह न खोलें, क्योंकि ऐसा करने से वह और अधिक सक्रिय हो सकती है और आपके खिलाफ और साजिशें रच सकती है। इसके बजाय उसे अनदेखा करें और अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप सफल होंगे तो उसकी ईर्ष्या अपने आप बेअसर हो जाएगी और वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह ईर्ष्यालु महिला किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन उसके इरादे हमेशा एक जैसे होते हैं, आपको नीचा दिखाना, आपकी सफलता को रोकना और आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से नष्ट करना। वह आपके काम की तारीफ करते हुए आपके मालिक या बॉस को आपके खिलाफ भड़का सकती है। वह आपके परिवार में कलह पैदा कर सकती है, वह आपके दोस्तों से आपको अलग कर सकती है और यहां तक कि वह आपके प्रेम संबंधों को भी नष्ट कर सकती है। इसलिए आपको उसकी हर चाल पर नजर रखनी होगी और उसके किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देना होगा। याद रखें, जलन और ईर्ष्या वह भावनाएं हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं, और जो इस भावना से ग्रस्त होते हैं वे कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। इसीलिए आपको उस महिला पर दया करनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी इस भावना के कारण खुद को नष्ट कर रही है और आपको उससे डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपनी मेहनत जारी रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब होगी और वह जवाब उस ईर्ष्यालु महिला को उसकी औकात बता देगा। दोस्तों, आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि कैसे आपकी तरक्की से जलने वाली उस ईर्ष्यालु महिला को पहचाना जाए।